अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर रहीम है और आप देख रहे हैं ई डिजिटल टेक्निक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग गूगल की इस कमाल की एप्लीकेशन गूगल लेंस के बारे में सीखेंगे। ये 2017 में गूगल ने लॉन्च किया था और 2019 के बाद आने वाले सभी एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर पहले से इंस्टॉल है। और जिन मोबाइल्स में ये पहले से इंस्टॉल नहीं है वो गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डाउनलोड लिंक है, आप वहाँ से जाकर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन चीज़ों के नाम जानने के लिए किया जाता है कि जिनके नाम हमें मालूम नहीं होते, क्योंकि अगर हम लोग गूगल से कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो वो उसका हमें एग्जैक्ट नाम उसका मालूम होना चाहिए, तभी गूगल हमें सर्च कर उसकी चीज़ के बारे में डिटेल्स देता है। लेकिन हम लोग इस एप्लीकेशन की मदद से सिंपली हम लोग एक पिक्चर लेंगे और उसके बारे में कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन सेकंड्स के अंदर अपने मोबाइल स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर खाने की कोई डिश पड़ी हुई है और जिसके नाम का हमें मालूम नहीं है, तो सिंपली हम लोग उसकी पिक्चर लेकर उसकी कंप्लीट डिटेल्स सेकंड्स के अंदर अपनी मोबाइल स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पौधा होगा या जानवर, सिंपली हम लोग उसकी पिक्चर लेकर सेकंड्स के अंदर अपने मोबाइल स्क्रीन पर उसकी कंप्लीट डिटेल्स पौधे के बारे में भी और जानवर के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी डेकोरेशन पीस जो इंटरनेट में करोड़ों के हिसाब से आइटम्स सेल हो रही हैं या जिनकी डिटेल्स मौजूद है, सिंपली हम लोग उनकी पिक्चर लेकर सेकंड्स के अंदर अपने मोबाइल्स पर उसकी डिटेल्स को हासिल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का सबसे कमाल का फीचर 2020 में दिया जाने वाला वो है रीडिंग फीचर, जिसकी मदद से कोई भी स्टूडेंट या वो पेरेंट्स जो बच्चों को घर में रीडिंग करवा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं, जिनको रीडिंग करने और करवाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, उनके लिए भी ये बहुत कमाल की एप्लीकेशन है जो कि हमें रीडिंग करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि मैं एक सऊदी अरेबिया में रहता हूँ और सऊदी अरब में ज़्यादातर जो भी नोटिस बोर्ड लिखे हुए होते हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले मैसेजेस जो होते हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं, जो कि मैं इस एप्लीकेशन की मदद से बड़ी ही आसानी से उनको रीड भी कर सकता हूँ और समझ भी जाता हूँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप ना करें ताकि कोई भी फीचर आपसे मिस ना हो। नए आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए इस एप्लीकेशन को सबसे पहले हम लोग अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। सिंपली हम लोगों ने अपना प्ले स्टोर ओपन किया है और इसके सर्च बार में जाकर हमने ये लिखना है लेंस लिखेंगे तो इसके देखें कि 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 4.5 इसकी रेटिंग है, मतलब बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं और हम लोग इससे क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया हुआ है। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं और इसका इंटरफेस चेक करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो कैमरा हमारा इस तरह ओपन हो जाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है डाइनिंग की। ये खाने के रिलेटेड कोई भी आइटम जिसका आप नहीं जानते कि खाने की कौन सी आइटम है, तो ये उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको गूगल इंटरनेट से सर्च कर ख़ुद ही बता देगा और उसका नाम क्या है वहाँ तक आपको ये बता सकता है। इस वक्त मेरे पास खाना नहीं है तो हम लोग अपनी गैलरी में से खाने की कोई पिक्चर लेते हैं और उससे हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये सेंस करता है। जैसे मेरे पास ये एक खाने की एक प्लेट है और इसने ऑटोमेटिकली सेंस कर बता रही है। देखिए हलीम इसका नाम है और ये पाकिस्तानी ये डिश है।
पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ये खाई जाती है। और इसके बारे में मोर डिटेल्स में हम लोग क्लिक किया तो इसके मुकम्मल डिटेल्स, इसकी वीडियोस और इसके मुकम्मल सभी के सभी फीचर्स इसके ओपन करती हैं कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग किसी और अगर चीज़ के साथ अगर हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि मैंने इसको एक और चीज़ है, इसको अगर इस पिक्चर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये उस पिक्चर को सेंस कर कर ये खुद ही बताएगा कि ये कौन सी चीज़ है और इसका नाम क्या है। ये देखें, इसने खुद ही इसका नाम सेंस करके खुद ही बता दिया इसने देखकर कि इसका नाम बिरयानी है। और इसके मोर डिटेल्स में जाएंगे तो इसके मतलब मज़ीद वीडियोस, ऑडियोज़ और मुकम्मल डिटेल्स इसके बारे में हमें बता सकता है। यह सेकंड नंबर पर ये ऑप्शन है शॉपिंग की। अगर शॉपिंग की इस ऑप्शन को अगर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग दुनिया की कोई भी चीज़ इसके सामने रख देंगे तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली उस चीज़ का नाम भी सेंस करेगा और इंटरनेट में उसके मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी ये उसको बड़ी ही आसानी से हमारे सामने ढूंढ कर ले आएगा। अभी मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी जो चीज़ पड़ी हुई है, मैं सिर्फ वही चीज़ अभी यहाँ पर अगर रखता हूँ, मेरे पास अभी ये पड़ा हुआ है बॉक्स, तो हम लोग इसको यहाँ पर रखते हैं और चेक करते हैं कि ये इसको डिटेक्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, ये निशान वाइट कलर का बन के आ गया है। मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, इसने खुद ही ऑटोमेटिकली सेंस करके इसका नाम ढूंढ लिया कि इसका क्या नाम है। और ये मोर रिजल्ट्स पे मैंने क्लिक किया तो इसके मतलब जितने भी आगे इंफॉर्मेशन हैं ये इसने उसके मुताबिक ये निकाल कर दे दी है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको निकाल कर मैं इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ इसके सामने अगर रखता हूँ, ये मेरे पास अभी इस टाइम ये चीज़ पड़ी हुई है सिर्फ समझाने के लिए कि ये किस तरह ये सेंस करता है। तो ये देखिए, इसे सेंस करने के बाद ये वाइट कलर का निशान बना दिया है। मैंने सिंपल इसको क्लिक किया है तो देखें इतने सेकंड्स के अंदर इसकी डिटेल्स निकाल कर ये क्या चीज़ है और ये किस काम आती है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसने निकाल कर हमें दे दी है। थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो है ऑटो सर्च की। ऑटो सर्च की ऑप्शन में हम लोग कोई भी चीज़ के सामने रखते हैं तो उससे मिलती जुलती चीज़ें जितनी भी इंटरनेट में उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जैसे ये भी वाइट डॉट बन गया और मैंने इसको क्लिक किया तो ये इसके मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन या इसने जो भी सेंस किया कि क्या चीज़ है ये उसने उसके मुताबिक डिटेल्स को ढूंढकर हमें बता दिया। तो ये हमारी फोर्थ ऑप्शन है टेक्स्ट की। इस टेक्स्ट में हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का है कि ये तो एक रीड करके बताता है और हम लोग इससे डाटा कॉपी भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से हम लोग किसी विजिटिंग कार्ड का अगर हमें मिलता है या कहीं से हमने डाटा कोई कॉपी करना है तो सिंपली हम लोग इसके सामने कैमरा लेकर जाएंगे और अपने इस कैमरे की मदद से उस डॉक्यूमेंट से या उस जगह से, उस नोटिस बोर्ड से उस डाटे को कॉपी कर कर हम लोग कहीं पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर भी मैं अपने फ़ोटो गैलरी में जाता हूँ, फ़ोटो गैलरी में जाकर मैं इसमें से कोई एक पिक्चर ये निकालता हूँ। ये अरेबिक लैंग्वेज में है और इस नोटिस जो ये नोटिस गवर्नमेंट का है उसको हम लोग अगर अरेबिक में ही सुनना चाहते हैं तो ये बिल्कुल अरेबिक में भी बोलकर हमें सुना सकती है। وزارة الداخلية الجوازات عكاظ النشر الإلكتروني. أكدت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء إقامتهم سارية أو منتهية بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد. ये सिर्फ बताने का ये मकसद ये था कि ये अरेबिक लैंग्वेज हो या कोई भी दुनिया की ज़ुबान हो, ये उसको बोल कर हमें रीड कर कर बता सकती है, हमारी रीडिंग में हमारी हेल्प कर सकती है। तो हम लोग किसी और जगह एक और पिक्चर चेंज कर कर हम इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं। इसमें मेरे भी पड़ी हुई हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में इसमें तस्वीरें हैं। अभी हम लोग इसको ले लेते हैं। इसमें हम लोग देखें इसने इसको रीड कर उसको सेंस कर लिया हुआ है। हम लोग सिर्फ इस जगह पर लिसन ऑल इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें रीड कर कर इंग्लिश में भी सुना देगी। Pull the pin or other motion to unlock the extinguisher. Aim at the base bottom of the fire and stand 6 to 10 feet away. Squeeze the lever to discharge the agent. Sweep
Sweep the spray from left to right until the flames are totally extinguished. देखिए इसने बड़ी आसानी से हमें अरेबिक लैंग्वेज में भी पढ़कर सुना दिया और इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसने हमारी रीडिंग करने में कितनी हेल्प की है। इसके अलावा मैं इसको रिवर्स जाता हूँ और सामने एक डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो इसके ऊपर इसने अरेबिक में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग अगर कोई डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो हम लोग इस पर डबल टैप पहले करेंगे। डबल टैप करने के बाद हम लोग इसमें से डाटा जो भी करना चाह रहे हैं कॉपी, हम लोग इसमें से कॉपी कर सकते हैं जो भी इसमें डाटा है। तो ये कॉपी की ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर हम लोग इसको टेक्स्ट कहीं पे भी व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू कहीं पे भी हम लोग इसको भेज सकते हैं, हम लोग ये डाटा कॉपी कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बेस्ट जो फीचर है ये इसका है। और उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट ये हम लोग पहले इसमें देखें कि सबसे ऊपर आता है ऑप्शन ऑटो डिटेक्ट का। इसमें ऑटो डिटेक्ट को मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। हम लोग इसमें इंग्लिश भी कर सकते हैं, अरेबिक भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। अगर हम लोग दो तरह की, जिस तरह की मल्टीपल लैंग्वेजेस आ गई हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और अरेबिक में भी लिखा हुआ है, तो हम लोग दोनों को उर्दू में या किसी भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको ऑटो किया हुआ है और इस ऑप्शन को क्लिक करके मैंने उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है। इससे मैं हर जो भी इसके सामने टेक्स्ट आएगा उसको उर्दू में ये ट्रांसलेट कर देगा। तो मैंने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद सामने ये देखें अरेबिक में भी टेक्स्ट लिखा हुआ था, अरेबिक में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो इसको ये ऑटोमेटिकली सेंस कर उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। ये देखिए इसने सारे का सारा इसने अरेबिक को भी और इंग्लिश को भी उर्दू में ट्रांसलेट कर बता दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग सिर्फ इसी तरह नहीं है, हम लोग इसको अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं, हमारे हैंड राइटिंग में भी अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम लोग उसको भी अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पर सिंपल ये सिर्फ बताने के लिए ही कि मैं सिर्फ एप्पल ही लिख देता हूँ, तो ये देखें फौरी तौर पर इसने मेरी हैंड राइटिंग को सेंस करके उसका मीनिंग बता दिया। तो ये भी इसका बहुत ही एक्सीलेंट किस्म का अपडेट फीचर है, जिससे हम लोग अपने स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस एप्लीकेशन में सबसे अच्छा फ़ीचर कौन सा लगा है और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए अगली आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।